हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्लास 10th थर्ड लैंग्वेज हिंदी ओडिशा, इसका आज हम एक चैप्टर का प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। वो विषय है बोध। ठीक है, जो गद्य विभाग में है बोध, उस विषय का आज हम जो है प्रश्न उत्तर का आलोचना करेंगे। तो इससे पहले जो है कविता विभाग अगर हम देखें तो कविता विभाग में पद्य विभाग जो है उसके सारे प्रश्न उत्तर का आलोचना कर चुका हूँ, चाहे वो कबीर के दोहे हो या सुर के पद, तुलसी, रहीम, मनुष्यता, एक तिनका, नीड़ का निर्माण, कांटे कम से कम मत बो, चांद का झिंगोला। तो सारे जो भी कविता विभाग में है, जो भी पद्य विभाग में है, सारे प्रश्न उत्तर का आलोचना कर चुका हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम बोध पर आलोचना करेंगे। इससे पहले मधुर भाषण का प्रश्न उत्तर आलोचना हो चुका है, जननी जन्मभूमि भी आलोचना हो चुकी है। तो आप प्रश्नोत्तर प्लेलिस्ट चेक करके आपको जिस विषय का चाहिए क्लास 10th हिंदी प्लेलिस्ट चेक करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। बोध कहानी पंडित चंद्रधर ने कहाँ मुदर्रिसी की थी? तो बोध कहानी पढ़े होंगे आप लोग। तो पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुदर्रिसी की थी। ठीक है, पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुदर्रिसी की थी। ख नंबर प्रश्न, पंडित जी के पड़ोस में कौन कौन रहते थे? तो पंडित जी के पड़ोस में बोध कहानी के हिसाब से दो महाशय रहते थे, उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पंडित जी के पड़ोस में मुंशी वैजनाथ और ठाकुर अतीबल सिंह रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गौ नंबर प्रश्न, संध्या को कचहरी से आने पर मुंशी वैजनाथ क्या करते थे? तो संध्या को कचहरी से आने पर मुंशी वैजनाथ बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते थे। ठीक है, उसके बाद शराब और कबाब का मज़ा लेते थे। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं कि संध्या को कचहरी से आने के बाद मुंशी वैजनाथ बच्चों को मिठाइयाँ और पैसा देते थे, फिर जो है शराब और कबाब खाते थे और पीते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर साहब शाम को क्या करते थे? तो बोध कहानी के अनुसार उत्तर दे रहे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बोध कहानी पढ़े होंगे, तभी तो यहाँ आए हैं प्रश्न उत्तर देखना। ठीक है, तो चलिए, ठाकुर साहब शाम को क्या करते थे? ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेटकर खुशबूदार खमीरा पीते थे। ठीक है, खुशबूदार खमीरा जो जैकफ्रूट का बनाया हुआ एक चीज़ होता है, उसको ठाकुर साहब जो है शाम में आराम कुर्सी पर लेटकर खुशबूदार खमीरा पीते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न, दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए क्या करते थे? न बनिए उठकर सलाम करते थे। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस लिखना कि दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे। 4 नंबर प्रश्न, पंडित जी अपने भाग्य को क्यों कोसते थे? इनको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रहा था पंडित चंद्रधर को, इसलिए भाग्य को कोस रहे थे। तो हम कंप्लीट सेंटेंस क्या लिखें ना, पंडित जी, हाँ क्या पूछा गया है कि पंडित जी अपने भाग्य को क्यों कोसते थे? तो पंडित जी मुंशी वैजनाथ और ठाकुर अतीबल सिंह के ठाट बाट को देखकर अपने भाग्य को कोसते थे, क्योंकि इन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलता था। और एक चीज़ दिया गया बोध कहानी में कि वेतन दोनों का अंतर नहीं था, लेकिन वो जो है मुंशी वैजनाथ और ठाकुर अतीबल सिंह और मुंशी वैजनाथ, ये दोनों जो है पंडित जी से इनका सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ठाट बाट, हाँ ये लोग का जो है बाहरी पैसा आ जाता था, रिश्वत का पैसा आ जाता था। तो यहाँ पर पंडित जी अपने भाग्य को क्यों कोसते थे ना, पंडित जी जो है उन दोनों महाशयों का ठाट बाट देखकर अपने भाग्य को कोसते थे। नेक्स्ट प्रश्न, मुंशी जी ने पंडित जी को किसका ख्याल रखने को कहा? मुंशी जी ने पंडित जी को किसका ख्याल रखने को कहा और क्यों? ठीक है, अपने बच्चों का। तो हम कैसे लिखें कंप्लीट सेंटेंस, मुंशी जी ने पंडित जी को अपने बच्चों का ख्याल रखने को कहा क्योंकि वह आवारा होते जा रहे थे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। 9 नंबर प्रश्न, उसर की खेती
किसे कहा गया है? हाँ, अपने ये जो है वेतन वृद्धि को कहते थे मुंशी जी, ये मास्टर जी जो थे, पंडित जी, वेतन वृद्धि नहीं हो रही थी, उसको उसर की खेती बोल रहे थे। तो उसर की खेती किसे कहा गया है? हम लिखेंगे तो कि शिक्षा विभाग में वेतन की बढ़ोतरी या शिक्षा विभाग में वेतन की वृद्धि को उसर की खेती कहा गया है। ठीक है, शिक्षा विभाग में वेतन की वृद्धि को उसर की खेती कहा गया है। 6 नंबर प्रश्न। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें। हिंदी रिलेटेड आपको ऐसे सारे वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर। पहले मुसाफिर पर ठाकुर साहब ने कौन सा अपराध लगाया था और कितने रुपये लेकर वो टले थे? हाँ, पहले मुसाफिर पर जो है ठाकुर साहब ने कौन सा अपराध लगाया था और कितने रुपये लेकर वे टले थे? तो खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था। ठीक है, और कितना रुपया लिया था? 25 रुपये लिए थे। ठीक है, तो पहले मुसाफिर पर ठाकुर साहब ने खुफिया फरोशी अपराध लगाया था और 25 रुपया लेकर वे टले थे। 9 नंबर प्रश्न। दूसरे मुसाफिर ने ठाकुर साहब से नीचे बैठ जाने की बात करते हुए क्या कहा? तो इसको हम कैसे लिखें सेंटेंस में पूरे कि दूसरे मुसाफिर ने ठाकुर साहब से नीचे बैठ जाने की बात करते हुए यह कहा कि इसमें कौन सी हेंटी हुई जाती, ये थाना थोड़ी है जो आपका रोबदाब, आपका जो है रोबदाब नहीं चलेगा यहाँ पर। हाँ, तो ऐसी बात बोला कौन? न दूसरा मुसाफिर के, थाना थोड़ी है, यहाँ पर आपका रोबदाब नहीं चलेगा, आप नीचे बैठ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर। कृपा शंकर ने बिल्हौर से कौन सी परीक्षा पास की और अयोध्या में किस पद पर तैनात हुआ था? तो कृपा शंकर ने बिल्हौर से आकर उसने इंट्रेंस किया था, प्लस 2 किया था, इंट्रेंस की परीक्षा पास की और अयोध्या में म्युनिसिपालिटी की नौकरी करते थे, म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट में थे कृपा शंकर। कृपा शंकर कौन है? जो पंडित जी के शिष्य हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर लास्ट प्रश्न। पंडित जी को किस बात का बोध हुआ? तो अगर आप व्याकरण संबंध कोई सा डाउट है आपके मन में तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर, आपको व्याकरण के काफ़ी सारे पार्ट उस पर मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। और क्लास 10 हिंदी, इससे पहले पद्य विभाग के सभी प्रश्न उत्तर का आलोचना कर चुका हूँ, आप क्लास 10 हिंदी मार के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और अभी हम बोध की आलोचना कर रहे हैं और यहाँ मधुर भाषण और जो है देश प्रेमी सन्यासी, जननी जन्मभूमि जैसे विषयों का भी प्रश्न उत्तर की आलोचना की गई है। चलिए, पंडित जी को किस बात का बोध हुआ? पंडित जी अपने आप को कोसते थे हमेशा कि सैलरी इतना कम है और दूसरा कोई पैसा उनके हाथ नहीं लगता, चलने में काफ़ी, पालन पोषण में काफ़ी परेशानी होती है, परिवार चलाना काफ़ी दिक्कत मुश्किल होती है। तो अब जो है पंडित जी को किस बात का बोध हुआ, किस बात का उन्हें ज्ञान आया? कि उनको शिक्षक जैसे पद की महानता का बोध हुआ। तो हम क्या लिखे ना, पंडित जी को शिक्षक जैसे पद की महानता का बोध हुआ। उस दिन उन्होंने हालत देखा कि मुंशी जी का हालत क्या है। उन्होंने देखा इन दोनों महाशयों का, ठाकुर अतिबल सिंह जो है उनका हालत क्या है। तो अब मुंशी जी को अपनी महानता का ज्ञान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए, बस एक एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, आप चाहे तो शब्द ही लिख दें या आप चाहे तो कंप्लीट सेंटेंस भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए, आप कंप्लीट सेंटेंस लिखें बेटर होगा। बोध कहानी किसने लिखी? बहुत आसान प्रश्न है, प्रेमचंद ने। ठीक है, इसका आंसर क्या है? प्रेमचंद। अगर कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं तो बोध कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। ख नंबर प्रश्न, पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में कौन सी नौकरी की थी? क्या नौकरी कर रहे थे? वो मुदर्रिसी थे, यानी शिक्षक थे। तो हम अगर कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं तो पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में
मुदर्रिशी की नौकरी की थी, शिक्षक की नौकरी की थी। ठीक है, मैं एक एक आपको शब्द बता दे रहा हूँ। अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है वो भी इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसे मैं क और ख नंबर आपको बताया हूँ। चलिए, ग नंबर, कौन सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में फंस गए? कौन? वही पंडित जी, मास्टर जी जो थे, पंडित चंद्रधर। नेक्स्ट प्रश्न, घ नंबर, महीने भर की प्रतीक्षा करने के बाद पंडित जी को कितने रुपये देखने को मिलते थे? हाँ, यहाँ पर उनका सैलरी पूछा गया है, कितना रुपया था? 15 रुपये थे उनके सैलरी। तो महीना भर की प्रतीक्षा करने के बाद पंडित जी को 15 रुपये के दर्शन होते थे। वो नंबर, तहसील में सियाहे नवीश कौन थे? दोनों महाशय का नाम है ना, एक ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ। उसमें मुंशी बैजनाथ जो थे क्या थे? सियाहे नवीश थे, और ठाकुर अतिबल सिंह पुलिस वाले थे यहाँ पर। तो मुंशी जी, सॉरी कहाँ गया? वो नंबर प्रश्न, तहसील में सियाहे नवीस कौन थे? ना, तहसील में सियाहे नवीस जो हैं मुंशी बैजनाथ थे। 4 नंबर, ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर लेटकर क्या पीते थे? खुशबूदार खमीरा पीते थे। ठीक है, खुशबूदार खमीरा। मुंशी जी को कौन सा व्यसन था? इन्हें जो है शराब कबाब का व्यसन था। तो मुंशी जी को शराब और कबाब का व्यसन था। नेक्स्ट प्रश्न, मुंशी जी को कौन, अच्छा ये गया। ज नंबर प्रश्न, अफसर लोग किस पर खुश थे? अफसर लोग किस पर खुश थे? मुंशी जो इस पर मास्टर जी पर खुश थे, पंडित चंद्रधर पर। ठीक है, अफसर लोग पंडित चंद्रधर पर खुश थे। झ नंबर प्रश्न, वेतन वृद्धि को किसकी खेती कहा गया है? वेतन वृद्धि को शिक्षकता में उसर की खेती कहा गया है। बुद्ध कहानी में क्या कहेगा ना, उसर की खेती। जिस जमीन पर जो है मतलब बंजर जमीन, एक घास भी जैसे नहीं उगता, जैसे ऐसे जमीन जो है वो होती है उसर की खेती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न, कौन से महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह अयोध्या यात्रा के लिए निकले थे? कौन सा महीना में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह जो अयोध्या यात्रा के नहीं, सावन के महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर सावन के महीने में। जीएच नॉलेज प्रो एक फेसबुक पेज भी है, अगर आप फेसबुक पे हैं तो वहाँ पर जीएच नॉलेज प्रो चैनल को भी लाइक करें, अपडेट वहाँ पर भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, ट नंबर प्रश्न, दोनों महाशयों ने कितने सप्ताह की छुट्टी ली थी? 1 सप्ताह की। ठीक है, ठ नंबर प्रश्न, बिल्होर से कितने बजे रात को गाड़ी छूटती थी? तो बिल्होर से 1 बजे, रात 1 बजे। ठीक है, बिल्होर से रात 1 बजे गाड़ी छूटती थी। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर चोखेलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर चोखेलाल जो है बिल्होर के रहने वाले थे। ठीक है, और जब भी अपना लगान देने आते, ज़मीन का खजाना देने आते, ये जो है उन्हें खड़ा कर देते मुंशी जी, इसलिए वहाँ पर उन्होंने बदला लिया। डॉक्टर चोखेलाल कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर चोखेलाल बिल्होर के रहने वाले थे। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको भाषा ज्ञान और अभ्यास कराऊंगा। ये पार्ट पे अगर करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट पे आप जब तक वीडियो देखते हो शायद प्लेलिस्ट पे अपलोड भी हो चुका हो, तो आप चेक करके उसे भी देख सकते हैं। चलिए, किसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर दिया? हाँ, उस बच्चे की क्या नाम था उसका? कृपा शंकर, जो पंडित जी के पास जो है बचपन में उनका पट्टा था, पड़ा हुआ था, तो कृपा शंकर की। ठीक है, 9 नंबर, शिक्षक का गौरव किसने समझा? शिक्षक का गौरव किसने समझा? किसने समझा? पंडित चंद्रधर ने कुछ समझा, जो अपने पैसे को कोसते रहते थे, क्या यार कहाँ से जंजाल में आकर फंस गए, इतना कम पैसा, बड़ी मुश्किल परेशानी होती है। तो आज पंडित चंद्रधर ने अपनी महानता को समझा, शिक्षक होने का गौरव को समझा। सभी लोग अयोध्या में कितने दिन रहे? बोध कहानी में देखना 3 दिन रहे। ठीक है, हाँ 3 दिन ही है, फिर भी एक बार देख लेना, आई थिंक 3 दिन सभी लोग अयोध्या में 3 दिन रहे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अवतरणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करना है। हमसे तो मजदूर ही भले, किसने कहा? पंडित चंद्रधर ने। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पंडित चंद्रधर ने अपने भाग्य को कोसते हुए कहा है कि हमसे तो मजदूर ही भले, क्योंकि उन्हें 15 रुपया महीने वेतन में मिलता था, जिससे वो आराम की जिंदगी नहीं जी सकते थे।
आराम से गुजारा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा हमसे तो मजदूर ही भले। तो इस प्रकार जो एक्सप्लेनेशन करके हम जो है इसको बना चुना कर लिख सकते हैं। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है। हाँ, किस विभाग की? शिक्षा विभाग की। तो हम लिख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की वेतन की वृद्धि उसर की खेती जैसी मानी जाती है। अर्थात इस विभाग में यानी शिक्षा विभाग में वेतन की वृद्धि होना ना के बराबर है। बोध कहानी पे हम पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़े पर। ये किसने कहा था? वो डॉक्टर कहा था, चोखेलाल ने। किसके लिए कहा था? मुंशी जी के लिए, क्योंकि वो जब अपनी ज़मीन का खजाना यानी लगान भरने आता था तो मुंशी जी उससे वसूल लेते थे एक्स्ट्रा कुछ पैसा, इसलिए कहा था। तो कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। हम लिख सकते हैं कि इस वाक्य को चोखेलाल ने मुंशी वैजनाथ को कहा, क्योंकि चोखेलाल अपनी ज़मीन का लगान जमा कराने जब भी मुंशी वैजनाथ के पास आता वह उसे डांट कर अपना हक भी वसूल कर लिया करते थे। इसलिए अब चोखेलाल की बारी थी उनसे वसूल करने की। तब चोखेलाल ने कहा कि कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। जिस समय वो लगान जमा करना आता था उस समय के इस वाक्य को चोखेलाल ने कहा जब ये जाकर पहुँचे थे कौन? मुंशी वैजनाथ जाकर पहुँचे थे उसके पास, चोखेलाल के पास, उस समय उसने कहा। नेक्स्ट प्रश्न घ नंबर, पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। इसको तो आप बिल्कुल साफ सुथरे वर्ड में लिख सकते हैं कि पंडित जी पूरे रास्ते में इन दोनों महाशयों की परेशानी देखते रहे और अयोध्या पहुंचने के बाद भी इनकी परेशानी का कोई समाधान नहीं निकला। फिर वहाँ बारिश होने लगी, बिजलियाँ चमकने लगी। उस समय पंडित जी के एक छात्र कृपाशंकर जो है पंडित जी से भेंट हुई। उसके बाद कृपाशंकर ने इनकी जो मेहमान नवाजी की उससे पंडित जी बड़े खुश हुए और पंडित जी ने अपने शिक्षक होने का गौरव को आज जो है महसूस किया। ठीक है, गौरव को आज जो है समझा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। ठीक है, तो इसके बाद आपको भाषा ज्ञान का भी वीडियो मिल जाएगा, अभ्यास कार्य का। तो अभ्यास कार्य में मैं देख रहा था काफ़ी ग्रामर रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो आप चाहें तो मेरे व्याकरण वाले प्लेलिस्ट से हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर क्लिक करना, ऊपर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट वाला शो करेगा। तो प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ 10th हिंदी में जो सारे प्रश्न उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपको हिंदी व्याकरण पे क्लिक करना और वहाँ पर आप जो है संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, कारक हो, सारे वीडियो आपको जो है व्याकरण रिलेटेड आपको सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। उसे देख लेना, भाषा ज्ञान समझने में आपको बहुत ही ईजी होगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न। यार अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, क्या बात है, इतनी कंजूसी करनी अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करने ना भूलें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर क्लिक करें। रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान यानी ये जो बॉक्स दिया है ना डेस्क जिस पे कुछ नहीं है उसको हमको बनना है। डैश पैसे की चीज़ हम पर जो बोध कहानी पढ़े हैं उस बोध कहानी के हिसाब से यहाँ जो है उत्तर देना है। डैश पैसे की चीज टके में लाते, 4 पैसे की चीज। ठीक है, बॉक्स पे लिखना है 4। ईश्वर ने उन्हें इतनी डैश दे रखी थी, प्रभुता। ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। आपने आकर मेरा डैश निकाल दिया, कचूमर निकाल दिया। उसने कहा था ट्रेन के डब्बे पर कि मैं चुपचाप खड़ा होकर जो है एक मेला देख रहा था, आप आके पीट के मेरा कचूमर निकाल दिए। वो यात्री बोला था, किससे? ठाकुर अतिवल सिंह से। आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। दारोगा जी ने डैश कर एक डोली का प्रबंध किया। तो घ नंबर प्रश्न, वो बहुत दौड़े इधर उधर, तो दौड़ धूप कर लिख सकते हैं। दारोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। वो नंबर, मेरे पिता कुछ दिनों बिल्होर के डैश रहे थे, डाक मुंशी थे। किसके पिता? वो जो बच्चा था कृपाशंकर। तो जिस समय डाक मुंशी थे वो पंडित चंद्रधर के पास पढ़ाई किया था। तो अब उसे गुरु सामने दिखे तो वो जो है अपना कर्तव्य करने लगा, मेहमान नवाजी करने लगा। तो मेरे पिताजी
कुछ दिनों बिल्होर के ड्यास रहे थे, वहां के डाक मुंशी रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। आप सबके 4 विकल्प हैं, उससे चुनकर लिखना बहुत इजी है। पंडित चंद्रधर को कितने रुपये मासिक वेतन मिलते थे? 15 रुपये। ख नंबर, मुंशी वैजनाथ के कितने लड़के थे? मुंशी वैजनाथ के जो है 3 लड़के थे। ठीक है, पढ़े हम बोध कहानी में। इसमें कौन सी हेंटी हुई जाती? ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य मुसाफिर ने कहा। अब यहाँ पर अच्छा, तो ये वाक्य दूसरे मुसाफिर ने कहा। ठीक है, किसको? ये मुंशी जी को बोल रहा था कि इसमें कौन सी हेंटी हुई जा रही है, ये थाना थोड़ी है। किसने कहा? दूसरे मुसाफिर ने कहा, क्योंकि वो कचूमर निकाल दिए थे उसका पीट पीट कर। देखिए, आपके खून का प्यासा हूं, इसका अर्थ क्या है? यानी बिल्कुल गुस्सा हो गया है। खून का प्यासा हो मतलब मार फाड़ देगा, ऐसे प्रतीत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? खून का प्यासा हो मतलब वध करना। ठीक है, थाड़ा इसका जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 1 नंबर, पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, इसका आशय क्या है? यानी शिक्षक होने के महत्व को समझे। आई नंबर जो है करेक्ट है कि शिक्षक होने के महत्व को समझे। अब भाषा ज्ञान देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हाँ बिल्कुल पढ़ लेंगे। अब भाषा ज्ञान अभ्यास जो है आपको नेक्स्ट क्लास में इसका वीडियो जो है आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।